बच्चों तो अब हम देखेंगे अपना सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैंने स्टेप लिख रखे हैं कुछ इसके फॉर्मूले इसके, ठीक है। इन स्टेप में हमें फॉर्मूला पुट करना है अपना। सबसे पहले मतलब समझो सुपर, सुपर का मतलब होता है एबनॉर्मल, मतलब जिसकी हमने सोची भी ना हो। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर का मतलब होता है एबनॉर्मल। और इसमें स्टेप फर्स्ट है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस असेट, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालनी है अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप 1। स्टेप 2 है हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। थर्ड स्टेप है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जब भी हम किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमसे उसमें से हमें कितना नॉर्मल रिटर्न मिलेगा, उसे बोलते हैं हम एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट जैसे इससे पहले क्वेश्चन में निकाल रहे थे सेम वैसे ही निकालना है। स्टेप 5 में हमारा निकलेगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट, इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। फिर लास्ट में निकलेगी हमारी गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट जो यहाँ निकलेगा इनटू एनवाईपी, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये पूरा लिखना है आपको। अब एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में एक बैलेंस शीट दी हुई है हमें, मतलब एक ही डेट है। तो उसमें ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये नहीं आएंगी, उसमें केवल एक ही आएगी, ठीक है। उसमें एक ही डेट है, एक ही बैलेंस शीट है हमारे पास। तो सबसे पहले निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? टोटल असेट्स। तो बैलेंस शीट में असेट साइड का टोटल नीचे लिखा हुआ है साफ साफ 19,50,000। तो यहां हमने लिख दिया साफ साफ 19,50,000। फिर दिया हुआ है आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब होता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी का मतलब जो थोड़े टाइम के लिए लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। और अब आप बैलेंस शीट में देखोगे तो लायबिलिटीज कौन कौन सी है हमारी करंट लायबिलिटीज? एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, लिख देता हूं। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स है हमारे 1.5 लाख रुपए की, तो ये माइनस होंगे। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी माइनस होंगे, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं हमारे। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी कम अवधि के लिए होते हैं, मतलब कम टाइम के लिए होते हैं। तो ये तीनों हमारी आ गई करंट लायबिलिटीज, 1 2 3, जो कि छोटे टाइम के लिए होते हैं, उन्हें बोलते हैं करंट लायबिलिटीज या आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज। अब माइनस क्या करना है? एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर गुडविल है तो माइनस होगी, नहीं है तो नहीं होगी। और आप क्वेश्चन में देखोगे गुडविल नहीं है तो हम गुडविल का कुछ नहीं करेंगे। फिर दिया हुआ है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब देखो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? हमारा बिजनेस है साइटी का, हमने पैसे लगाए किसी और बिजनेस में, हमने पैसे लगाए दूध के काम में, तो वो हो गई हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? जिस फील्ड के हमने उसी फील्ड में पैसा लगाया है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है ट्रेड में और नॉन ट्रेड में। और अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो ही माइनस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और आप बैलेंस शीट में देखोगे इन्वेस्टमेंट के आगे लिखा हुआ है ट्रेड, तो ये माइनस नहीं होगी, ठीक है। माइनस फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही हैं। तो असेट साइड के सबसे नीचे आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है 50,000 रुपए का, तो वो हम क्या कर देंगे? माइनस, ये हो जाएगा माइनस 50,000। तो ये बच्चों 15 लाख निकल के आ जाएगा आपका। ये आपका आ गया 15 लाख निकल के। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे स्टेप की बात। अब ये तो एक ही डेट है हमारे पास, एक ही बैलेंस शीट है, ठीक है। तो ये तो सेम ही रहेगा, यही हो जाएगा हमारा एवरेज
कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एक ही है हमारे पास, एक ही डेट है, एक ही बैलेंस शीट है, तो बस एक ही लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि 15 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय एनआरआर, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दी है क्वेश्चन के अंदर 15%, ठीक है। कितनी दी है क्वेश्चन के अंदर, 15%। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो वो निकालना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं लिखा है। वर्मा कर्मा आर पार्टनर्स फॉर इक्वल शेयर्स, दे एडमिट लता इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर, मतलब ही नहीं है। इट वाज एग्रीड टू वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म 4 ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। एनवाईपी कितना दिया है, 4 ईयर ऑफ परचेज, वो तो लास्ट में देखेंगे। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी है 15%, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया है 4 लाख रुपए, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें, 4 लाख रुपए का दिया हुआ है। तो सिंपल फॉर्मूला पुट करो सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट 4 लाख रुपए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 2,25,000, ठीक है। अब 4 लाख में से 2,25,000 को माइनस करेंगे तो ये आपका 1,75,000 आएगा, 1,75,000। अब निकालेंगे गुडविल। लास्ट स्टेप, गुडविल कैसे निकलेगी हमारी, गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू एनवाईपी। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया है, 1,75,000 रुपए, और एनवाईपी हमारी कितनी आई है, तो सॉरी एनवाईपी दी हुई है ना, एनवाईपी हमें दी है 4 इयर्स ऑफ परचेज, 4 साल की परचेज दी है एनवाईपी। तो बच्चों ये निकल के आएगा हमारा क्या, ₹7,00,000 की आपकी गुडविल निकल के आएगी। जैसे जैसे स्टेप थे हमने वैसे वैसे क्वेश्चन किया है। पहला स्टेप निकालना था कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल असेट्स, तो हमने सारे असेट्स का टोटल करा, दिया हुआ है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट देखना, उसमें असेट्स साइड का टोटल हमारा दिया है 19,50,000 रुपए, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, मतलब कि जो करंट लायबिलिटीज होती हैं उन्हें ही हम आउटसाइड लायबिलिटी बोलती है, जो कम टाइम की होती हैं, वो थी 15 लाख रुपए। फिर नेक्स्ट है 50,000 रुपए, क्या है, वो भी लायबिलिटी थी। बैलेंस शीट में साफ साफ दी हुई है, देखो कौन कौन सी हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटसाइड एक्सपेंस, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, ये हमारी शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज हैं, तो वही हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं, माइनस फिक्टिशियस असेट। असेट साइड के सबसे लास्ट में आप देखोगे ना, तो डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंड दिया हुआ है, वही हमारा फिक्टिशियस असेट होता है, वही हमारा फिक्टिशियस असेट होता है। स्टेप 2, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो इसमें हमारे पास एक ही डेट थी, तो ओपनिंग क्लोजिंग तो निकलेगा नहीं, तो यही हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। फिर अगले स्टेप में निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब किसी बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं तो हमें कितना नॉर्मल जो रिटर्न है वो मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, एनआरआर। और एनआरआर क्वेश्चन में हमें दी है 15%, तो ये 15 हो गया अपॉन में 100 हो गया,
तो 15 लाख का 15% आ गया 2,25,000 रुपए। अब आता है अगला स्टेप। अगला स्टेप में क्या देखेंगे हम? अगले स्टेप में निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 4 लाख रुपए का, माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला था? ऊपर देखो, नॉर्मल प्रॉफिट निकला 2,25,000, तो हमने वो लिख दिया। ठीक है, तो ये बच्चों निकल के आया 1,75,000 रुपए। ठीक है, और फिर लास्ट का स्टेप क्या था हमारा? देखो इधर, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू एनवाईपी। सुपर प्रॉफिट कितना था हमारा? 1,75,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन के अंदर दिए 4 साल की, तो हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमारी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज निकल के आ गई। ठीक है, और एक बात याद रखना, इस फॉर्मूले में एक फॉर्मूला और होता है, इसी की जगह पर आप उसे यूज कर सकते हो। लिखवा देता हूं, 1 मिनट रुको। फॉर्मूला है हमारा कैपिटल प्लस रिजर्व्स। यहां आ जाएगा क्या? इसे रख कर देता हूं। कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस के नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और हो गया एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल और माइनस के फिक्टिशियस असेट्स। इसकी जगह पर आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन जब भी करवाएंगे तो इसकी जगह पर इस वाले फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन करेंगे हम। एक बार मिनट रुकना, फॉर्मूला में कंफर्म कर लेता हूँ मुझसे सही है कि नहीं है। वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला हमारा सही है। कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट माइनस के नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, इस वाले फॉर्मूले से आप देख लो एक बार कैसे निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले लिखा है कैपिटल, मतलब बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दोनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल कर दो। 5 लाख है वरुणा की और 5 लाख है करुणा की, तो 5 लाख और 5 लाख कितना हो गया हमारा? 10 लाख। तो ये हो गया 10 लाख। फिर है फिर रिजर्व्स की, और 1 मिनट रुकना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, लंबे टाइम के लिए लोन ले रखा है हमने, लायबिलिटी है हमारी, तो इसको भी हम ऐसा कैपिटल ट्रीट करते हैं। तो ये भी आ जाएगा इसमें 5,50,000 रुपए का। फिर आती है रिजर्व्स की बात। तो बैलेंस शीट में आप देखो, रिजर्व्स कहीं मिलेंगे नहीं आपको, है ही नहीं रिजर्व्स। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटीज। तो आउटसाइड लायबिलिटी हमारी कितने की है? फॉर्मूला लगा कौन लगा? गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट
हाँ इसमें बच्चों ये नहीं आएगा, आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में है नहीं है, गुडविल है नहीं है, फिक्टिशियस असेट है 50,000 रुपए के, तो इसको माइनस करोगे तो ये भी 15 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इस फॉर्मूले में हमारा वो नहीं है, आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं है। तो देखो दोनों से एकदम सेम आंसर आया है।